कुल्ल मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत पर यानी इस्लाम पर पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे या तो यहूदी या नसरानी या मजूसी बना लेते हैं। गोया कि समाज और मुआशरे के असर से इंसान रास्ते से भटक जाता है, राह रास्त से हट जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम ने मुसलमानों को उनका वादा और उनका हदो पैमान याद दिलाया है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनियाए इंसानियत से ये अहदो पैमान लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दुनियाए इंसानियत से इस बात का इकरार करवाया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो लोगों ने कहा था क्यों नहीं। गोया कि हम पहले अल्लाह के सामने अल्लाह की उलूहियत और उसकी रुबूबियत का इकरार कर चुके हैं। इसी वादे को याद दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया व रसूल का एक लंबा सिलसिला कायम फरमाया है और सारी दुनिया के इंसानों को इस बात का हुक्म दिया है कि रसूल जो बात तुमको बताएं, पैगंबर जो दीन तुमको सिखाएं और मेरी तरफ से भेजे गए ये अंबियाए किराम जो तालीम तुमको दें, तुम उसे कबूल कर लो, उसे मान लो। अल्लाह ने कहा वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो चीज़ तुम्हें दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें उससे बाज आ जाओ और उसे छोड़ दो। नबी की तालीमात का एक बहुत बड़ा जुज़ इस बात से मुताल्लिक़ है कि समाज और मुआशरे में, सोसाइटी और इंसानों की बस्ती में हक से प्यार किया जाए, सच्चाई से लगाव रखा जाए, सदाकत से मोहब्बत की जाए, अल्लाह के दीन से उल्फत की जाए और इसके मुकाबिल अल्लाह के बागी और अल्लाह के दीन के खिलाफ दूसरे दीन, अल्लाह की शरीयत के खिलाफ दूसरी शरीयतें और अल्लाह के बताए हुए तरीके के खिलाफ दूसरे तरीकों से बुग़्ज़ और नफरत रखी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन औसक़ उरल ईमान अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। ईमान के इंतहाई मजबूत कड़ों में से ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत की जाए और अल्लाह के लिए नफरत की जाए। दूसरी हदीस में जिसे अबू दाऊद वगैरह ने बसनद सही रिवायत किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए नफरत की, जिसने अल्लाह के लिए किसी को कोई चीज़ दिया और जिसने अल्लाह के लिए किसी को कोई चीज़ देने से इनकार कर दिया तो उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के दीन के लिए इंसानों से मोहब्बत करना ईमान को मुकम्मल करना है और अपने मफादात के लिए, अपने मसालह के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने ज़ाती अगराज के लिए इंसानों से मोहब्बत करना ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करना नहीं है। इसलिए दुनिया और समाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत और तालीम के मुताबिक अगर देखा जाए
तो जो साहिब ईमान है, जिसके दिल में ईमान की जिस कदर चाशनी और ईमान की जिस कदर कुव्वत पाई जाती है, उसी के बकदर वह हमारी मोहब्बत और हमारी उल्फत का मुस्तहिक है। और जिस इंसान के अंदर जिस कदर शरीयत से दूरी, जिस कदर शरीयत से बेदारी और जिस कदर अल्लाह के दीन से दूरी पाई जाती है, वो उसी के बकदर हमारी नफरत और हमारे बुग़्ज़ का मुस्तहिक है। अब ऐसी सूरत में एक नजर अपने समाज पर डालें, अपनी जिंदगी पर डालें, अपने मुआशरे पर डालें और गौर करें कि हम ईमान की कसौटी के एतबार से कहाँ खड़े हैं, हमारे ईमान का दर्जा किधर है और हम ईमानी एतबार से कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जब बात दीन की हो, जब बात हक की हो, जब बात सच्चाई की हो, तो बाप बाप नहीं होता, बेटा बेटा नहीं होता, खानदान खानदान नहीं होता, कबीला कबीला नहीं होता। सबसे आला और बरतर, सबसे आज़म और अरफा अल्लाह का दीन और उसकी शरीयत हो सकती है। अब जो इंसान अल्लाह के दीन के मुकाबले में अपनी शरीयत को लाता है, अपनी ख्वाहिशात को लाता है, अपने मफादात को लाता है, अपनी रिश्तेदारियों को लाता है, अपने नस्ब और खानदान को लाता है, उसका क्या आलम होगा? वो मोहब्बत और नफरत के किस दर्जे में होगा? ये बात जरा आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मुस्नद अहमद और सहीह इब्न हिब्बान में अबू बरज़ा सुलमी और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की दो रिवायतें मुतअद्दिद सनदों से बसनद सहीह मरवी हैं। उसमें एक में है अबू बरज़ा सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बदसूरत इंसान थे, एक बदशक्ल इंसान थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब से कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझसे कौन शादी करेगा? रिश्तेदारी के लिए मुझे कौन कबूल करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी शादी करूंगा। अबू बरज़ा असलमी कहते हैं कि जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मज़ाहिया और बहुत खिलंदड़े इंसान थे। लोगों से रास्तों में गुजरते हुए मजाक किया करते थे। तो मैंने अपनी औरत से कहा कि अगर जुलैबीब तुम्हारे पास आए और तुमने उनसे गुफ्तगू किया तो तुम्हारे साथ ऐसा और ऐसा करूंगा। फिर उसके बाद एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से, एक अंसारी मर्द से कहा कि मैं तुम्हारी बच्ची का रिश्ता चाहता हूं। उसने कहा, ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है और ये हमारे लिए बहुत मसरत की बात है। अल्लाह के नबी, हम इसके लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं चाहता, मैं जुलैबीब के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहता हूं। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, हत्ता वशावरा उम्महा, मैं उसकी माँ से मशवरा ले लूं, उसकी माँ की राय ले लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। फिर उसके बाद वो घर गए और अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बेटी का रिश्ता मांगा है। माँ ने कहा, ये तो बहुत मसरत और बहुत खुशी की बात है। नअम व नअमत आइन,
ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत शादमानी की बात है। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने अपने लिए नहीं, जुलैबीब के लिए हमारी बेटी का रिश्ता तलब किया है। माँ ने कहा, अल्लाह के रसूल को मेरी बेटी से शादी करने के लिए जुलैबीब के अलावा कोई नहीं मिला। हम जुलैबीब से अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे। फला फला लोगों का रिश्ता आया, हमने उस रिश्ते को रद्द कर दिया, अब जुलैबीब से हम शादी करेंगे अपनी बच्ची की। ऐसा कैसे हो सकता है? मियाँ और बीवी ने मशवरा किया और बात तय हुई कि जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना कर दो, जाके इनकार कर दो कि हम जुलैबीब को अपनी बेटी नहीं दे सकते। इसी हदीस की आगे रिवायत में है कि वो मोमिना लड़की पर्दे के पीछे से अपने वालिदैन की बात सुन रही थी। वो बाहर निकली और पूछा कि तुम लोग क्या गुफ्तगू कर रहे थे? तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा और ऐसा मामला है और हम लोगों ने ये बात तय किया है। उस गैरतमंद खातून ने कहा, अतरुद्दाने अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु, क्या तुम्हारे पास इतनी जुर्अत है कि तुम अल्लाह के रसूल के हुक्म को रद्द कर दोगे? तुम अल्लाह के रसूल के फैसले को लौटा दोगे? तुम अल्लाह के रसूल के हुक्म को टाल दोगे? ज़व्वजूनी इयाहो फवल्लाहि ला युज़य्यिनुल्लाहु अबदा, मेरी शादी जुलैबीब से कर दो, अल्लाह की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ज़ाये नहीं कर सकता। उसके बाद वो लोग आए, यानी वो अंसारी सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे कहा कि मेरी बेटी का मामला आपके हाथ में है, आप जो चाहें फैसला करें। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब से उस अंसारिया जुलैबीब से उस अंसारिया औरत की शादी कर दी। माइक बहुत खराब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब से उस अंसारिया औरत की शादी कर दी। इस हदीस के एक रावी हैं जो अनस से रिवायत करते हैं, इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा। उन्होंने अपने साथी यानी अनस बिन मालिक के दूसरे शागिर्द साबित बिन असलम बुनानी से पूछा, तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए क्या दुआ किया था? कहा नहीं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के लिए दुआ किया था, अल्लाहुम्मा सुब्ब अलैहल खैर सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा। कहा क्या अल्लाह, तू भलाई को इस औरत के लिए उड़ेल दे, भलाई को इस औरत के लिए डाल दे तू, और इसकी जिंदगी को मुश्किल और दुश्वारी में मत डाल। अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने मदीने में किसी औरत को नहीं देखा जो उस औरत से ज्यादा मकबूल और पसंदीदा रही हो, क्योंकि उसके शौहर का जब इंतकाल हो गया तो मदीने के बड़े बड़े लोगों ने उस औरत से शादी करने में सबकत करनी चाहिए। ये इतना वाकया मुस्नद अहमद और इब्न हिब्बान वगैरह में है। इस हदीस का अगला टुकड़ा सही मुस्लिम में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक गज़वे में गए थे। उसमें जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शोहदा को तलाश करने लगे। तो तलाश करने लगे, सहाबा किराम से कहा, तुम देखो क्या कोई तुम्हारा साथी गुम है, कोई ऐसा है जो तुमको नहीं मिल रहा है। लोगों ने तलाश किया, लोगों को पाया। फिर आपने कहा, फिर लोगों ने तलाश किया, फिर कुछ लोगों को पाया। फिर आपने कहा
कि तुम तलाश करो, किसी को पा रहे हो। फिर उन लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सबको हमने पा लिया, अब कोई आदमी हम में से गुम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लेकिन मैं जुलैबीब को गुम पा रहा हूँ, जुलैबीब को मैं नहीं पा रहा हूँ, वो नजर नहीं आ रहे हैं, जरा उनको तलाश करो। फिर उनको तलाश किया गया तो वो लाशों के नीचे दबे हुए थे, 7 लाशों के नीचे उनको मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा सबअतुन क़तलहुम सुम्मा क़तलूह, कहा कि जुलैबीब ने 7 लोगों को मारा और 7 लोगों ने इसे मार दिया। और उसके बाद कहा हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हो, हाज़ा मिन्नी व अना मिन्हो, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी लाश को अपने दोनों हाथों पर लिया, कब्र तैयार की गई और उसके बाद उसमें उनको दफन कर दिया गया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जुलैबीब को कोई चारपाई मयस्सर नहीं थी, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर थे। ये पूरा वाकया हदीस की किताबों में इसी तरह से है, कुछ मुस्नद अहमद वगैरह में है और बाकी का टुकड़ा सही मुस्लिम में है। इसमें आप गौर कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला आ जाने के बाद खानदान और कबीला, दोस्ती और दुश्मनी, चाहत और नफरत, इन चीजों का कोई वजूद बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए इब्नुल जौजी ने सिफतुस सफ़वा में इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, इसी के बारे में नादिल हुई है कि अल्लाह और उसके रसूल का जब फैसला आ जाए तो किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को कोई इख्तियार और कोई चॉइस हासिल नहीं रहती। गोया कि जब अल्लाह के रसूल का हुक्म और अल्लाह के रसूल का फैसला आ गया और उसके बाद किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को उसमें चूं और चरा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। माँ बाप ने अपनी औलाद की खुशी और उसकी राहत की खातिर अपना मेयार और अपना जो समाजी स्टेटस था उसके एतबार से लड़का तलाशना चाहा और कहा कि फला को इनकार किया, फला को इनकार किया, फला को इनकार किया। अब जुलैबीब एक नादार और एक बदसूरत आदमी से हम अपनी बच्ची का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर ये तो हुक्म सैयदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये फैसला तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उसे कैसे टाला जा सकता था? तो इसलिए उस मोमिना बच्ची ने अपने वालिदैन को याद दिलाया। हदीस का लफ्ज़ है फकान्नहा इक़दतहुमा, उस बच्ची ने अपने वालिदैन को ख्वाबे खरगोश से बेदार कर दिया, नींद से जगा दिया और उनको एहसास हुआ कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की मुखालफत करने का अज़्म करके हमने अपने ईमान की मुखालफत किया है। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल का कोई फैसला और अल्लाह के दीन का कोई हुक्म हमको मालूम हो जाए तो जिस वक्त मालूम होगा उसी वक्त हम पर यह फर्ज है कि हम उसे तस्लीम कर लें। और उसकी राह में अगर बाप और बेटा, भाई और बहन, खानदान और कबीला रुकावट बनता है तो फिर समझ लो कि आपके पास ईमान नहीं है, समझ लो कि आपके पास ईमान नहीं है। इसलिए बहुत परेशानी की बात हो गई, ये मैं चल ही नहीं रहा है, आवाज एक जगह रुक गई है।
मैं अर्ज ये कर रहा था, ये माइक आवाज बहुत खा रहा है, बहुत खींच रहा है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर अल्लाह के दीन के मुकाबले में और अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में हमारे मफादात टकराएं, हमारी मसलहतें टकराएं, हमारे जज्बात टकराएं, हमारे रस्म रवाज टकराएं, हमारा खानदान टकराए, हमारी रिश्तेदारियां टकराएं और हक को उसकी वजह से दबा दिया जाए, तो सुन लो, मेरे रब ने कहा है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान में इतनी सख्त कसम किसी और दूसरी जगह पर नहीं खाई है। इतनी सख्त कसम सिर्फ इस जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाई है और कहा है कि तेरे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते, जब तक अपने इख्तलाफी मसाइल में आपको जज और हकम ना मान लें, जब तक आपको फैसल ना तस्लीम कर लें। और इसी पर नहीं बल्कि आपको फैसल मानने के बाद आपका जो फैसला आए उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दें और खुशी खुशी उसे माने, उनकी पेशानी पर कोई शिकम ना आए। गोया कि ईमान वाला होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि झगड़े वाले मसाइल में, इख्तिलाफात में, निज़ाआत में फैसल और जज किसी को माना जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। दूसरी बात, फैसला आ जाने के बाद उसे मान लेना है, फैसला आ जाने के बाद उसे तस्लीम कर लेना है। और तीसरी बात, बरज़ा व रग़बत, खुशी खुशी तस्लीम कर लेना है। पेशानी पर अगर बल पड़ गए, पेशानी पर अगर पसीने निकल गए तो ये तस्लीम करना नहीं हुआ। और ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते। इसलिए आप इस आयत को लेकर के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लेकर के आप जरा देखें मेरे दोस्तों कि आप कहां खड़े हो, आपका दीन कहां खड़ा है, आपका ईमान कहां खड़ा है, आपका जज्बे इताअत कहां खड़ा है। एक बार जरा जरूर सोचिएगा। बुखारी की रिवायत में है, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे और एक अंसारी के दरमियान जमीन की सिंचाई के बारे में झगड़ा हो गया। अंसारी और अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, क्योंकि नाली के करीब अब्दुल्ला जुबैर बिन अव्वाम का खेत पड़ रहा था, इसलिए ये कह रहे थे कि पानी से खेत को सींचने का ज्यादा हकदार मैं हूं। और अंसारी का खेत दूर पड़ रहा था, वो कह रहा था कि चूंकि मेरा खेत दूर है इसलिए पानी पहले मुझे दे दो, तुम्हारा तो नजदीक है, तुम जब भी चाहना सींच लेना। तो दोनों ने कहा कि नहीं, पहले मैं सींचूंगा। उसने कहा कि पहले मैं सींचूंगा। मुकद्दमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। यह सही बुखारी की रिवायत में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि ऐ जुबैर, तुम अपने खेतों को पानी दे लो और उसके बाद पानी को छोड़ दो, तुम्हारे पड़ोसी अंसारी के खेत में पानी चला जाए। ये बात उस अंसारी आदमी ने सुनी तो उनको ये फैसला अच्छा नहीं लगा, बहुत नाराज हुए और कहा अनकान इब्न अम्मतिक, आपने इस फैसले में इंसाफ का लिहाज नहीं किया, वो आपके फूफीजात भाई हैं इसलिए आपने उनकी रियायत करते हुए उनके हक में फैसला किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा हुए और अपना फैसला बदल करके दूसरा फैसला करते हुए फरमाया, कहा कि ऐ जुबैर, तुम अपने खेतों को सींचो यहां तक कि पानी मेड़ के बराबर हो जाए, फिर उसके बाद अपने पड़ोसी के पास पानी जाने देना। बात यहां तक खत्म हो गई।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सारे आलम के लिए रहमत और राफत बना करके भेजा था। आपने सब्र कर लिया, मगर अर्श वाले को ये बात सख्त नागवार गुजरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात सख्त ना पसंद आई और अर्श से जिब्रील को ये आयत दे करके भेजा और रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए इस बात को महफूज कर दिया कि तेरे रब की कसम ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको फैसल और आपको जज ना मान ले। तो नबी का फैसला आ जाने के बाद किसी के लिए चू और चेरा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती मेरे दोस्तों। और अगर उसके बाद भी बाप की मोहब्बत रुकावट बनती है, बेटे की मोहब्बत रुकावट बनती है, खानदान और कबीले की मोहब्बत रुकावट बनती है, तो ईमान किधर है? दीन पर अमल का जज्बा किधर है? दिल में एतकाद किधर है? नबी की मोहब्बत किधर है? शरीयत की उल्फत किधर है? एक बार जरा सोचो बैठ करके मेरे दोस्तों। बहुत आसान है, आप कह देते हो कुछ भी हो, ये मेरा बाप है, मैं वही करूंगा जो मेरा बाप चाहेगा। वो जहन्नम में जाए या जन्नत में जाए, वो सही करे या गलत करे, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। क्यों? मेरा नबी अपने पूरे खानदान को छोड़ सकता है, मेरे नबी के सहाबा पूरे खानदान को छोड़ सकते हैं, बाप बेटे के मुकाबले में तलवार लेकर खड़ा हो सकता है, और आप हक के लिए, नबी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए अपने जज्बात को कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी सोच और तसव्वुर को कुर्बान नहीं कर सकते। कौन सा ईमान है ये? सुनो, इब्ने अबी हातिम ने जरह व तादील के मुकद्दमा में एक वाकया लिखा है। अब्दुल्ला बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अब्दुल्ला बिन वहब ये इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और अहले मिस्र के इमाम हैं। ये कहा कि मैं मदीने में इमाम मालिक के दर्स में बैठा था, उनसे पूछा गया कि वजू के अंदर उंगलियों के दरमियान खिलाल किया जाए या ना किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस बारे में कोई हदीस मुझे नहीं मालूम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कोई हदीस वारिद नहीं है, इसलिए वजू में उंगलियों का खिलाल नहीं किया जाएगा। अब्दुल्ला बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं चुप रहा। उसके बाद जब भीड़ कटी तो मैं करीब हुआ। जरा आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। और ये वाकया बसनद सही रिवायत किया है इब्ने अबी हातिम ने। मैं करीब गया और कहा कि उस्ताद मोहतरम, हमसे लैस बिन साद ने, अब्दुल्ला बिन लहिया ने और अम्र बिन हारिस ने हमसे हदीस बयान किया है, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अम्र मुआफरी से, और उन्होंने अबू अब्दुर्रहमान अल-हुबुल्ली से, और उन्होंने मुस्तौरिद बिन शद्दाद से हदीस बयान किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम वजू करो तो वजू के अंदर अपनी उंगलियों में खिलाल करो, यानी दौराने वजू उंगलियां अपने पैरों के दोनों उंगलियों के बीच में दाखिल करो। इमाम मालिक ने कहा कि यह हदीस तो हसन है, इससे पहले मैंने ये हदीस नहीं सुनी। अब्दुल्ला बिन वहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उसके बाद मैंने देखा कि जब कभी भी मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जाता था वुजू के अंदर उंगलियों के खिलाल करने के बारे में, तो वो कहते थे कि वुजू में उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। अब्दुल्ला बिन वहब रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं और मालिक बिन अनस इमाम अहले मदीना, इमाम दारे हिजरत, उनके सामने शागिर्द ने बयान किया और उन्होंने उसे कबूल कर लिया। गैरत, असबियत, बड़कपन और नबी के फरमान के मुकाबले में अपने जज्बात को हायल नहीं होने दिया। वरना आप समझते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि एक शागिर्द आकर के उस्ताद को टोक रहा है, एक अदना शागिर्द एक बहुत बड़े उस्ताद को
बता रहा है कि हजरत आपकी ये बात हदीस के खिलाफ है, आपकी ये बात हदीस के मुआफिक नहीं है। और उस्ताद भी क्या है माशाल्लाह, कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, ये गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नबी का फरमान सुनने के बाद बिला चू चेरा उसे तस्लीम कर लिया। अब अगर हम में से कोई आदमी हक की बात आने के बाद, शरीयत की बात आने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आने के बाद कहे कि मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो मेरा बाप है, मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो मेरा खानदान है, उसका ईमान कहाँ है, उसका दीन कहाँ है, उसकी तालीम कहाँ है। सुनो मैं बताता हूं आपसे, चलिए ठीक है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, बहुत खराब, बहुत खा रहा आवाज, बोल नहीं पा रहा हूं मैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, 3 बार इजाजत तलब किया, इजाजत नहीं मिली तो वापस चला आया। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम में मशगूल थे। जब फारिग हुए तो कहा कि अभी मैंने अबू मूसा अशअरी की आवाज सुनी थी, किसी को बाहर भेजा तो कहा कि बाहर नहीं, कहा जरा उनको बुला के लाओ। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया और कहा क्या तुम आए नहीं थे मेरे घर? कहाँ आया था और मैंने 3 बार इजाजत तलब की, इजाजत नहीं मिली तो चला गया, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 बार इजाजत तलब करो, अगर इजाजत दी जाए तो ठीक है, वरना वापस चले जाओ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसके लिए कोई गवाह लाओ, वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आए घबराए हुए। उबई बिन काब और दीगर सहाबे कराम बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ऐसा और ऐसा मामला पेश आया है। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसके लिए तो हम में सबसे छोटा जो आदमी है वो तुम्हारे लिए शहादत देगा। इस हदीस को बताने के लिए हम में से जो सबसे कम सिन और सबसे कम उम्र जो बच्चा है वो तुम्हारे साथ जाकर के उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गवाही देगा। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, जाकर के उन्होंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने शहादत दिया। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अफसोस का इजहार किया और कहा सुबहानल्लाह अल्हाना अन्हु अस्सफ़क़ बिल अस्वाक़, तिजारत ने हमें इससे गाफिल कर दिया, तिजारत ने हमें हदीसें सुनने से दूर कर दिया। और उधर उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे और कहा कि या उमर ला तकुन अज़ाबन अला असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल सुबहानल्लाह इन्नी समिअतु शयअन फ़अरदतु अन अतसब्बत। कहा कि ऐ उमर असहाबे नबी के लिए अजाब और सजा मत बनो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो एक बात सुनी थी, सोचा कि उसकी तहकीक कर लूं, सोचा कि उसके बारे में मालूमात कर लूं, उसकी जुस्तजू कर लूं, उसकी तफ्तीश कर लूं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे दोम, अंबिया के बाद दुनिया के दूसरे नंबर के अफजल तरीन आदमी हैं। इस उम्मत में अबू बकर के बाद इल्म फضل और दयानत व तक़वा में उमर बिन खत्ताब से बड़ा कोई नहीं है, अबू बकर के बाद। और उनको ये हदीस मालूम नहीं थी। और जब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया तो अफसोस किया कि तिजारत में मशगूल होकर के मैं अल्लाह के नबी से दूर हो गया और मैं ये हदीस नहीं सुन सका। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ये बात कह सकते थे
कि अबू मूसा अशरी तुम 7 और 8 7 हिजरी में इस्लाम लाए हो और मैं साबिक़ून अव्वलून में से हूं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमसे ज्यादा करीबी हूं, तुमको यह हदीस कहां से मालूम हो गई? मुझे क्यों नहीं मालूम हुई? मगर हदीस आ जाने के बाद, दीन का हुक्म आ जाने के बाद, नबी का फैसला मालूम हो जाने के बाद इसकी गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। इसलिए हमारी जो अकीदत है, हमारी जो उल्फत है, हमारी जो मोहब्बत है, वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के दीन के लिए होनी चाहिए, अल्लाह की शरीयत के लिए होनी चाहिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीके के लिए होनी चाहिए। इसलिए अगर आप अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहते हैं, अगर आप ईमान की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, अगर आप ईमान की आला शान हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में, अल्लाह के दीन के मुकाबले में, अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में अपने जज्बात को कुर्बान कर दें, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें, अपनी अनानियत को दफन कर दें, अपनी असबियत को दफना दें और अपने खानदान और कबीले को कुर्बान कर दें, अपनी उबूवत और इब्नियत को अतज दें ताकि आप एक कामिल मोमिन बन सकें। क्यों? इसलिए मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए, ये ईमान की असास और ईमान की बुनियाद है। और इसलिए भी ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की बात नहीं मानी जा सकती। अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं की जा सकती। अल्लाह के दीन के खिलाफ कभी किसी मखलूक का साथ नहीं दिया जा सकता। अल्लाह के रसूल की शरीयत की पामाली में कभी किसी मखलूक की हमनवाई नहीं की जा सकती। ये अल्लाह के दीन का ज़ाबिता है। इसलिए जब बात सदाकत की हो, जब बात दीन की हो, जब बात इस्लाम की हो, जब बात शरीयत की हो, जब बात सुन्नत की हो, जब बात अल्लाह की किताब की हो, जब बात नबी के तरीके की हो, तो किसको मानना चाहिए? किसको मुकद्दम करना चाहिए? हमारी उल्फतें किसके लिए होनी चाहिए? हमारी अकीदतें किसके लिए होने चाहिए? हमारे जज्बात किसके लिए निछावर होने चाहिए? ये आप समझते हैं? अगर इन चीजों को समझने के बाद भी आपको ये बात समझ में नहीं आती, अगर इन चीजों को सुनने के बाद भी आपका दिल आपको मलामत नहीं करता, तो फिर आपको अपने ईमान पर 4 तकबीर पढ़ लेना चाहिए। और अगर गैरत जिंदा है, ईमान की रमक बाकी है, तो कम से कम अफसोस तो कीजिए, हसरत तो कीजिए, नदामत तो कीजिए, पेशानी के पसीने को तो पोंछिए कि हमसे क्या भूल और क्या गलती हो रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं, एक ईमानी जिंदगी का तकादा यह है कि इस दुनिया में हमारी उल्फत और अकीदत या हमारी नफरत और अदावत, इन दोनों का मेयार अल्लाह का दीन और अल्लाह की शरीयत होनी चाहिए। जो जिस कदर ज्यादा शरीयत का पाबंद होगा वो उस कदर ज्यादा हमारी मोहब्बत का मुस्तहिक होगा, और जो जिस कदर शरीयत के मुखालफत करेगा वो उसी के बकदर हमारे बुग़्ज़ और हमारी नफरत का मुस्तहिक होगा। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका ईमान मुकम्मल होगा। लेकिन अगर आप इसके मुकाबिल में, हाँ ये बात गलत तो है लेकिन करूं क्या, ये मेरा बाप है, ये बात गलत तो है मगर करूं क्या, ये मेरा भाई है, ये बात गलत तो है मगर करूं क्या, ये मेरा बेटा है, ये बात गलत तो है मगर करूं क्या, ये मेरे खानदान का है, तो ईमान किधर गया मेरे दोस्तों? दीन किधर गया? एतकाद किधर गया? ये दीनी गैरत कहाँ मर गई आपकी? कौन से मुसलमान हो आप? जरा हया तो करो अल्लाह से, गैरत तो खाओ अल्लाह से, तकवा तो पैदा करो अल्लाह का, डरो जरा अल्लाह ताला से। अगर इंसानों से नहीं डरते, इंसानों का खौफ नहीं खाते, तो अल्लाह से तो डरो कम से कम। ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का दीन पामाल हो जाए, अल्लाह की शरीयत रौंदी जाए, अल्लाह के नबी के तरीके की मुखालफत की जाए, चलेगा? आपको कुछ नहीं होगा, आपकी पेशानी पर कोई शिकन नहीं आएगी। मगर खानदान
अल्लाह के दीन को पामाल कर दिया जाए तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। अल्लाह के दीन की मुखालफत की जाए तो आपको कोई अफसोस नहीं होगा। नस्लों को अपनी अनानियत की भेंट चढ़ा दिया जाए आपको कोई अफसोस नहीं होगा। इंसानी अफजाइश के तरीकों को दरगोर कर दिया जाए आपको कोई अफसोस नहीं होगा। मगर आपके खानदान के किसी हर्फ पर आँच आए, आपके कबीले के किसी फर्द पर हर्फ आए, आपके असबियत के ठिकानों पर कोई हर्फ आए, आपके मरकज उल्फत पर कोई आँच आए तो आपको बड़ी तकलीफ पहुंचती है। तो आपका ईमान किधर है? आपका ईमान किसकी तरफ है? अल्लाह उसके रसूल की तरफ या इन जाहिली असबियतों की तरफ, इन जाहिली तासुबात की तरफ? ये बात आपके सोचने और आपके फैसला करने की है। मेरे कहने और मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करेगा, जब तक आपका नफ्स आपको मलामत नहीं करेगा, तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप करोड़ मर्तबा दम भरो, आप लाख मर्तबा दम भरो, ईमान का, कलिमे का, ला इलाहा इल्लल्लाह जब भी चाहो करो, लेकिन अगर हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह के तकादे को आप पूरा नहीं करते और अपनी असबियतों को, अपनी उल्फतों को, अपनी मोहब्बतों को अल्लाह की शरीयत के ताबे नहीं बनाते तो फिर आपको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। आपको अपने ईमान का असरे नौ जायजा लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ा अल्लाह है। अल्लाह से बड़ा इस रुए जमीन पर कोई नहीं है। अल्लाह के बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की जात सिर्फ बड़ी है, अल्लाह की जात भी बड़ी है, अल्लाह का नबी भी बड़ा है, अल्लाह का दीन भी बड़ा है, अल्लाह की किताब भी बड़ी है, अल्लाह की शरीयत भी बड़ी है, अल्लाह का कानून भी बड़ा है। तो सबसे सुप्रीम अल्लाह का कानून है। अब उस सुप्रीम कानून के मुकाबले में अगर हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशात, हमारी असलियतें और हमारी मोहब्बतें हायल होती हैं तो इसका मतलब हम अल्लाह के कानून को आखिरी कानून नहीं मानते, हम अल्लाह के रसूल के तरीके को आखिरी तरीका नहीं मानते। और ऐसे इंसान को अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। इसलिए मेरी जो बात है उसका खुलासा सिर्फ ये है कि इस दुनिया में ईमानी जिंदगी की शान ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत की जाए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए बुग़्ज़ रखा जाए। जिसकी बात, जिसका अमल, जिसका तरीका, जिसकी सीरत और जिसकी जिंदगी इनके खिलाफ हो उसको सुधारने की कोशिश की जाए, उसकी तगयीर, उसको बदलने की कोशिश की जाए। उनकी वजह से अल्लाह के दीन को रगड़ने और अल्लाह के दीन को पामाल करने से अपने आप को बचाना चाहिए। गलत तरीके से गलत चीज का साथ देना, गलत तरीके से गलत बात की हमनमाई करना, गलत तरीके से गलत बात के लिए दम भरना और उसके लिए अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल करना और उसके लिए इस दुनिया में इंसानों को चैलेंज देते हुए फिरना, ये सब के सब गैर दीनी, गैर इस्लामी और गैर ईमानी तरीका है। इसलिए इनसे तौबा करना चाहिए। मुझे मालूम है दुनिया में आप बहुत ताकतवर हो, दुनिया में आपके पास बहुत इख्तिदार और फिरौनियत है, मगर कितने दिनों तक मेरे दोस्तों, कितने दिनों तक, कितने सालों तक, कब तक जमीन पर जब्बार बनकर फिरते रहोगे? कब तक दुनिया वालों से अपनी फिरौनियत का कलमा पढ़वाते रहोगे? कब तक? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, उसके बाद ये नाक कहां जाएगी? ये सर कहां जाएगा? ये खानदान कहां जाएगा? ये असबियत कहां जाएगी? सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आओ अल्लाह की तरफ और समझ लो दुनिया में जो उल्फत और मोहब्बत है वो अल्लाह के दीन के ताबे होनी चाहिए। अल्लाह का दीन पहले, दुनिया के ताल्लुकात बाद में। अल्लाह का दीन पहले, खानदानी ताल्लुकात बाद में। अल्लाह का दीन पहले, आपस की दोस्तियां उसके बाद, आपस की दुश्मनियां उसके बाद, सबको उसके ताबे होना चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।